नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कहानी कीट रोग की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है धान के 3 मुख्य कीट और उसका प्रबंधन। धान में कई प्रकार के कीट आते हैं जो फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और उपज में भारी गिरावट आती है। इससे हर धान की खेती करने वाला किसान परेशान रहता है। आज हम बात करेंगे धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाने वाले कीट, तना छेदक कीट, भूरा फुदका कीट, पत्ती मोड़क कीट और उसके प्रबंधन के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले तना छेदक कीट के बारे में। तना छेदक इल्ली धान के तने में छेद करके पहले उसे अंदर से खाती है, जिससे केंद्रीय पत्तियां मुरझा जाती है और युवा मध्य पत्ती सूख जाती है। इसे डेड हार्ट कहते हैं। पौधों की वृद्धि अवस्था में प्रकोप होने से बालियां नहीं बनती। बाली अवस्था में प्रकोप होने पर बालियां सूखकर सफेद हो जाती है, दाने नहीं बनते और उसे खींचे जाने पर आसानी से बाहर आ जाते हैं। अगर आपकी भी धान की फसल में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से कीट प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। कीटों को नियंत्रित करने के लिए 1 लाइट ट्रैप और 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 हेक्टेयर में लगाएं। 3 सप्ताह तक परजीवी टाइकोग्रामा जेपोनिकम के 1 लाख से 1,50,000 अंडे प्रति 1 हेक्टेयर में प्रति सप्ताह की दर से छोड़ें। पत्तियों पर से कीटों के अंडों को नष्ट करें। कीटनाशकों की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही फसल को कीटों से बचाने के लिए आप हमारी रोंगो ऐप पर कीट निवारक जानकारी देख सकते हैं। चलिए जानते हैं धान को दूसरे सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले कीट भूरा फुदका कीट के बारे में। शुरुआत में धान की पत्तियां पीली होकर सूखने लगती है, पौधे नीचे की ओर सूखने लगते हैं, जिससे पौधा गिर जाता है। अधिक प्रकोप से खेत में सूखी फसल के गोलाकार क्षेत्र नजर आते हैं। इन लक्षणों को हॉपर बर्न कहते हैं, जो बाद में धीरे धीरे सारे खेत में फैल जाते हैं। इसका प्रभाव दाने बनने पर भी पड़ता है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई दे तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से कीट प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में दें। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 3 से 4 दिनों के लिए धान के खेत से पानी निकाल दें। ज्यादा रोशनी वाले 10 लाइट ट्रैप 1 से 2 मीटर ऊंचाई पर प्रति 1 हेक्टेयर में उपयोग करने से कीटों की संख्या पर निगरानी रख सकते हैं। कीटनाशकों की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जानते हैं धान को तीसरे सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले कीट पत्ती मोड़क कीट के बारे में। धान की फसल में पत्ती मोड़क इल्ली पहले मुलायम पत्तियों को खाती है। बाद में ये अपने लार से रेशमी धागा बनाकर और पत्ती के दोनों किनारों को सीलकर अंदर ही अंदर खुरच कर खाती है, जिससे पत्तियां सफेद सी दिखती है। अधिक प्रकोप की अवस्था में पत्तों पर सफेद धब्बे दूर से नजर आते हैं। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई दे तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से कीट प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। कीट को नियंत्रित करने के लिए 1 लाइट ट्रैप और 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 हेक्टेयर में लगाएं। 3 सप्ताह तक परजीवी टाइकोग्रामा चिलोनिस के 1 लाख से 1,50,000 अंडे प्रति 1 हेक्टेयर में प्रति सप्ताह की दर से छोड़ें। कीटनाशकों की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।